सो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो सभी लोग जल्दी से एक बार आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दैट मीन्स मेरे से पहले प्रेजेंट होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग हैं कि आते नहीं है? फास्ट बेटा, सुमित, संदीप एक बार जल्दी से आ जाइए। दैट मीन्स आज हम लोगों को कल हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स किए थे, कल हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स किए थे, दैट मीन्स उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। दैट मीन्स देयर इज समर एयर कंडीशनिंग एंड विंटर एयर कंडीशनर्स कैसे काम करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। हरी आप संदीप भाई, सुमित भाई, सेनापति, हाँ बिल्कुल सभी को शेयर करो भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाइए। दैट मीन्स इतना होना चाहिए कि यार क्लास में एक तो तुम ये बोलते हो कि सर क्लास बहुत अच्छी है, पहले तो बोलते हो कि क्लास बहुत अच्छी है, उसके बाद फिर तुम आने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि तुम लोग आए नहीं आए। रेट्रो वेरी गुड। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि क्या होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा रूपाली बेटा, शाबाश। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि क्या होगा, बढ़ते रहे बस जिंदगी में की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो होगा वो हमको कुछ नहीं पता है, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। क्लियर है? तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ गए हैं आई होप सो। तो मुझे अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि 28 आज 27 है, 28 कल हमारे विवेक सर की क्लास होगी हमारी 28 अगस्त। दैट मीन्स देयर इज अ 10 AM सुबह है शायद। दैट मीन्स देयर इज अ 10 AM और दैट मीन्स इसके अंदर जो जनवरी मंथ है, जो आपका जनवरी है, जो जनवरी होगा उसका बेटा आपका रिवीजन किया जाएगा। जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आपके जनवरी के सारे इसके अंदर लेंगे। तो जितना हो सकता है सब आइए अपने करंट अफेयर्स को देखिए, कितना आपको करंट अफेयर याद है, कितना करंट अफेयर याद नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम जब आएंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा करंट अफेयर आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और हमारा SSC JEE की हम बात करें, आपका UPPSC यही बात करें, करंट अफेयर इसके अंदर जरूर पूछा जाएगा। क्लियर? तो सभी लोग आइए और क्लास को और भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं अब लेकर चलता हूं मैं आपको वही एक थोड़ा सा हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन पर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। गॉट इट? देखिएगा जरा, ये मैंने कल आप लोगों को प्रोसेस दिखाया था, सभी को विजिबल है क्लियरली? सभी को क्लियरली विजिबल होगा आई होप सो। तो जल्दी से एक बार मुझे सभी लोग ये बताते जाइए कि ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, कौन सी प्रोसेस क्या है, मैं पूछता जाता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरा बच्चा, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस प्रोसेस की। ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस होगी, थोड़ा सा कलर नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है OF यहां लिख लेते हैं ना। तो दैट मीन्स एक बार फास्ट बता दीजिए, OF जो है वो कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, OE जो है वो क्या होगी, OG है वो आपकी क्या होगी, और OH है वो आपकी क्या होगी। एक बार जल्दी से मुझे बताया दिखा कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को देखना आता है। हरी आप जल्दी से एक बार दिखाएं मेरे बेटा, कौन कौन सी प्रोसेस ये होती हैं फास्ट, क्योंकि एक बार रिवीजन है, कल का रिवीजन अगर करके आए होंगे तो क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लियर? बोला हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं OF की, तो OF मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। OE की बात करता हूं, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। OG की बात करता हूं, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। और OH की बात करता हूं तो सेंसिबल हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? कल हम लोगों ने ये देखा था। तो ये सारी प्रोसेसेस मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। संदीप भाई ने कितना अच्छा लिखा, वेरी गुड। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेसेस थी कल मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले पार्ट पे जो हम लोगों को देखकर चलना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं बेटा आपका, दैट मीन्स हमारा जो
समर एयर कंडीशनर है, आपका जो समर एयर कंडीशनर है, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं बेटा समर एयर कंडीशनर, समर एसी, ठीक है, समर एसी। तो सबसे पहले हम बात करें गुरुदेव, जो समर एयर कंडीशनिंग है उसके अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? तो समर एयर कंडीशनिंग के अंदर जो हमारी प्रोसेस होगी वो लो गुरुदेव, वो हमारी होगी सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। तो हाउ द समर एयर कंडीशनर वर्क्स, गॉट इट? तो ये चीज देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां बता दूं, हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को एक तो कूलिंग चाहिए, कूलिंग के साथ हम लोगों को क्या चाहिए? डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक डक्ट बनाते हैं, जो आप यहां पर देखिएगा हमने क्या बनाया, एक डक्ट बनाया। यहां से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारी है बेटा TC, that means there is a coil, there is a cooling coil और this is the cooling coil temperature, that means there is a cooling coil temperature, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग कहते हैं that means there is a inlet air, is inlet air या moist air, जो आपकी unsaturated air है वो, जिसका टेम्परेचर हमने दे दिया कितना बेटा, that means there is a T1, गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, that means there is a T2, जो आप बोल रहे हैं क्या? बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ आउटलेट एयर। कैसी एयर? दैट मींस देयर इज अ आउटलेट एयर। ये क्या है आपकी? दैट मींस आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, दैट मींस देयर इज अ कूलिंग कॉइल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ कूलिंग कॉइल। जब हमने इसको कूलिंग कॉइल लिखा बेटा, तो अब देखिएगा कैसे ये हाउ इट इज वर्क्स। देखिएगा, दिस इज नॉट द बाईपास, हाँ बाईपास फैक्टर बाद में करेंगे, अभी बाईपास फैक्टर नहीं करेंगे, पहले मैं बता देता हूं, क्लियर? ठीक है। अब आपकी अनसैचुरेटेड एयर है, सपोज दैट इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं दैट मींस देयर इज अ 45 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मान लिया हमने, दैट मींस देयर इज अ 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है समर एयर कंडीशनर की, वो आपकी क्या है? बोला गुरुदेव दैट मींस कूलिंग। रिक्वायरमेंट क्या है? कूलिंग। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा दैट मींस सेंसिबल कूलिंग हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपकी सैचुरेटेड एयर आएगी, जो आपकी सैचुरेटेड एयर आएगी, ऑब्वियसली बात है दैट मींस देयर इज अ कूलिंग कॉइल, दैट मींस देयर इज अ कूलिंग कॉइल। और इस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर वटेवर जो भी हम बोले, इस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सबसे कम होगा। अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूं तो TC, TT और हम कह देंगे बेटा क्या, दैट मींस देयर इज अ T1, ठीक है। इस TC का टेम्परेचर बहुत कम होगा। ऑब्वियसली बात है, जो एयर आपकी कूलिंग कॉइल से टकराएगी उसका टेम्परेचर ड्रॉप होके आपका क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। दैट मींस हम लोगों को कूलिंग मिल गई, हम लोगों को कूलिंग मिल गई। बोला हाँ गुरुदेव, हम लोगों को कूलिंग मिल गई। अब कहते हैं गुरुदेव डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है? अब कह देंगे गुरुदेव डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है? तो बोला डिह्यूमिडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये जो एयर है दिस इज अनसैचुरेटेड एयर। बोला हाँ गुरुदेव, दिस इज द अनसैचुरेटेड एयर, गॉट इट? इस अनसैचुरेटेड एयर के अंदर दैट मींस देयर इज अ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, इस एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे। बोला हाँ गुरुदेव, वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब इस वाटर वेपर को हम लोग क्या करना चाहते हैं गुरुदेव? कम करना चाहते हैं। दैट मींस हम कहना चाहते हैं कि डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब हो जाएगा गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ रिमूव मॉइस्चर। हम कह देंगे गुरुदेव इसका मतलब हो जाएगा क्या? बोला गुरुदेव रिमूव मॉइस्चर। क्या करेगा? रिमूव मॉइस्चर। तो देखिएगा बेटा, हम सबसे पहले हमारा एक पॉइंट होना चाहिए क्या, कि जो एक कूलिंग पॉइंट, नोट यहां पर मैं लिखूंगा वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। दैट मींस नोट आपका क्या है कि जो TC है, TC का टेम्परेचर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ DPT ऑफ एयर, DPT ऑफ एयर। दैट मींस ये जो इसका सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? वो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्या, कि जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है इट इज लेस देन द DPT, कि DPT ऑफ एयर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बोला कह रहे थे गुरुदेव क्यों? अब कहेंगे गुरुदेव क्यों? अब कहेंगे गुरुदेव क्यों? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय DPT? DPT क्या होता है? जल्दी बताओ। What do you mean DPT? बोला गुरुदेव DPT is the dew point temperature। हाँ, अरे मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मेरे भाई, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं। क्या समझता है DPT का? जल्दी से बताओ फास्ट। सर उसके DPT से कम कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। फास्ट फास्ट मेरा बच्चा, जल्दी बताएंगे
क्या समझते हैं व्हाट इज डीपीटी? हरी आप, शाबाश बेटा, जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो यार। सर एट विच द वाटर वेपर कंडेंस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेरी गुड। बोला गुरुदेव डीपीटी हमने पढ़ा था कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव, दैट मीन जिस पर हमारा वाटर, सर अदरवाइज मॉइस्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहले ही पीईटी भरा हुआ है। वेरी गुड, पहले ही पेट भरा है। वेरी गुड, क्लियर। तो गुरुदेव ये वो टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पर वेपर हमारा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। बस यही सुनना चाहता था। अब इस एयर के अंदर बेटा तेरा वाटर, तेरा मॉइस्चर भरा हुआ है। अब वो मॉइस्चर आएगा, इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा। तो मैं बोलना चाहता हूं ये क्या करेगा, एयर को भेज देगा और यहां पर क्या करेगा, दैट मींस देयर इज तेरे वाटर वेपर इसके साथ क्या करेंगे, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। जब बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट होगा तो मैं बोलना चाहता हूं कि वेपर क्या करेगा, दैट मींस देयर इज अ एब्जॉर्ब, वाटर क्या करेगा, दैट मींस क्या करेगा, एब्जॉर्ब बाय द दिस। तो जब वाटर वेपर आपका लिक्विड में क्या होगा, जब एब्जॉर्ब होगा दैट मींस ट्रांसफर हीट करेगा, तो वेपर क्या करेगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखते हो, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, चाहे आपका क्या हो आपका विंडो एसी हो। विंडो एसी बेटा एक पाइप बाहर जाती है, दैट मींस वहां पर पानी आप देखते हो, दैट मींस टपकता रहता है। दैट मींस वहां पर आप देखते हो बेटा, दैट मींस देयर इज अ पानी टपकता रहता है। तो जो वो पानी टपकता है वो क्या है, दैट मींस इट इज योर मॉइस्चर पार्ट ऑफ द रूम। वो क्या, वो आपका मॉइस्चर पार्ट है किसका, रूम का। तो अब ऐसी बात है बेटा, दोनों चीजें मुझे हो गई। दैट मींस मैंने क्या किया, वेपर को लिक्विड में अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस देयर इज अ कंडेंसेशन हो गई। दूसरी बेटा हम लोगों के पास क्या हो गया, दैट मींस जब वाटर वह गया तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन भी मिल गई। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आई होप सो मेरा बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो दिस इज द विंटर एयर कंडीशनर। ये क्या है बेटा, दिस इज योर विंटर एयर कंडीशनर। तो आप लोगों को यह क्या याद रखना है, आप लोगों को यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको समर एयर कंडीशनिंग काम करना है, समर एयर कंडीशनिंग काम करना है, तो आपका जो कूलिंग कॉइल टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इज लेस देन द डीपीटी। अगर होगा तो इस तरीके से वो काम नहीं करेगा। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी बता दीजिए फास्ट। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दीजिए फास्ट मेरा बच्चा, हरी अप। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ये हमारा क्या है बेटा, दैट मींस देयर इज अ विंटर एयर, समर एयर कंडीशनिंग। क्लियर है? ईएससी में 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही इसी टॉपिक से हैं। हाँ बेटा वेरी गुड, इसी टॉपिक से आपको दिखाऊंगा। और अभी तो रुको, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एयर कंडीशनिंग में, एक क्वेश्चन छूट जाए तुम्हारा, अगर मेरे से क्लास ली और क्लास 1 पढ़िए तो एक क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बता देना। गॉट इट? क्लियर। अब मैं यहां से आप लोगों के पास एक और पॉइंट, दैट मींस एक और पॉइंट आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्लियर है? देखिएगा, तो बेटा हम लोगों को अगर इस प्रोसेस को हम लोग यहां पर अगर प्लॉट करते हैं तो ये प्रोसेस बेटा कुछ हमें इस तरीके की दिखाई देती है। सॉरी, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेटा हम लोगों को कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, इस तरीके की प्रोसेस दिखाई देगी। दैट मींस देयर इज अ 1 से लेके 2। ये क्या है आपकी सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव। अब आप लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा होगा, अब एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका नाम होता है क्या, देयर इज अ apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ADP। आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हैं apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको बोला जाता है क्या, दैट मींस देयर इज अ ADP। अब कई बार बोल देते हैं गुरुदेव व्हाट इज ADP, व्हाट इज ADP, apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, ये टेम्परेचर क्या होता है देखागा। अब आप लोगों ने देखा कि ये जो प्रोसेस थी, आप लोगों ने देखा कि ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को बेटा हम लोगों ने क्या बोला, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। थर्मल कहीं से भी पढ़ लें पर आपसे ना पढ़ें तो मिसिंग सा लगता है कुछ। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। ठीक है,
सर एसएससी जेई में नहीं आती क्या साइकोमेट्री? एसएससी जेई में साइकोमेट्री नहीं आएगी बेटा, आपका साइकोमेट्री नहीं आएगी। 2016 में साइकोमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप लोगों के एक वैसे ही आ गए थे, वो भी बनाओगे तो सिंपल सा पढ़ लिया होगा तो बन जाओगे। लेकिन बेटा अगर आप दैट मीन्स कोई अगर अदर पब्लिक सेक्टर को एग्जाम देते हैं तो वहां पर साइकोमेट्री जरूर पूछी जाती है। क्लियर बेटा? चलिए तो हम बात करते हैं, ये हमारी है। अगर सपोज दैट बेटा इसी प्रोसेस को दैट मीन्स यहां पर 2 आपका खत्म कर दिया आपने, इसी प्रोसेस को मैं क्या करता हूं, इस प्रोसेस को बेटा एक्सटेंड करता हूं मैं, सॉरी इस प्रोसेस को बेटा मैं एक्सटेंड करता हूं, और एक्सटेंड करके मैं क्या करता हूं बेटा एक पॉइंट पर ले जाता हूं। सॉरी थोड़ा सा वो बन गया ना, सुनो, एक्सटेंड करता हूं और एक्सटेंड करके बेटा ये क्या करता है, इस सैचुरेशन कर्व तक आ जाता है। जिस सैचुरेशन कर्व पर ये टकराएगा, जिस सैचुरेशन कर्व पर टकराएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट मींस देयर इज अ एडीपी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ एडीपी, देयर इज अ apparatus dew point temperature. It is the ADP, apparatus dew point temperature. when the sensible cooling and dehumidification, the process जब आगे की जाती है, जब जिस पॉइंट पर वो सैचुरेशन कर्व पर टकराएगी, उसको हम क्या बोलते हैं गुरुदेव, दैट मींस ADP. Got it? वेरी गुड, थैंक यू सो मच सूरज भाई, क्लियर है यहां तक? इसको बोला जाता है ADP. बोला गुरुदेव चलो आपकी बात मान ली, हम लोगों ने याद कर लिया कि ADP द apparatus dew point temperature, बेसिकली गुरुदेव होता क्या है ये ADP? बोला गुरुदेव ये होता क्या है ADP, होता क्या है ADP, देखिएगा जरा, ठीक है दिखाता हूं ADP, ठीक है मुझे नहीं पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन देखिएगा ADP में दिखाना चाहता हूं ADP क्या होगा। क्लियर? देखिएगा, कलर लेते हैं ये वाला, ठीक है। आपने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं एडीपी क्या होता है, क्योंकि बाईपास फैक्टर में आप लोगों ने इसको यूज किया होगा और करेंगे भी, दिखाऊंगा जरा। सबसे पहले मैंने बोला कि हमारे पास ये कूलिंग कॉइल है, आपके पास टेम्परेचर होगा दैट मींस देयर इज अ 45 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। अगर मैं इसका टेम्परेचर सपोज दैट 15 डिग्री सेल्सियस रखता हूं, इसका टेम्परेचर अगर मैं सपोज दैट 15 डिग्री सेल्सियस रखता हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जो आउटलेट एयर टेम्परेचर जो होगा, जो आपका आउटलेट एयर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, दैट मींस 15 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। एक बार प्लीज फर्स्ट टेल मी, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, फर्स्ट टेल मी। बोला गुरुदेव अगर सैचुरेटेड एयर है और ये कूलिंग कॉइल आपके पास है, इसका 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो एयर है मैं इतना कह सकता हूं कि इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो दैट मींस हम कह दें कि अराउंड दैट मींस देयर इज अ 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस देयर इज अ 22 डिग्री सेल्सियस। बोला गुरुदेव इससे ज्यादा हो कभी भी कम, इससे ना इसके बराबर हो सकता ना इससे कभी कम हो सकता। गॉट इट? बोला गुरुदेव मोर देन 15 डिग्री, गॉट इट, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोगों ने देख ली, दैट मींस 45 15 डिग्री सेल्सियस एंड 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम पर देखते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस डायग्राम पर देखते हैं। तो इस डायग्राम पर आप देखोगे, ये मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ 1, ये आपका टेम्परेचर कौन सा है, ये आपका टेम्परेचर कौन सा होगा, दैट मींस 45 डिग्री सेल्सियस मान लूं। बोला हाँ गुरुदेव, ये जो टेम्परेचर होगा गुरुदेव दैट मींस जो आउटलेट सैचुरेटेड एयर होगी वो होगा, और मैं बोलना चाहता हूं ये जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा ये कौन सा टेम्परेचर होगा, बताएगा कोई कौन सा टेम्परेचर होगा। बोला गुरुदेव देखकर बताओ जरा, मैं नहीं बताऊंगा, फास्ट, कौन सा टेम्परेचर बोलूं इसको, कौन सा टेम्परेचर बोलूं इसको, एक बार मुझे बता दीजिए। अनीश यादव 22 डिग्री सेल्सियस। बेटा मैं 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, रेड कलर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, कौन सा टेम्परेचर होगा। बोला गुरुदेव दिस इज एडीपी, एडीपी तो है सर स्मिथ भाट 12 T2। बोला गुरुदेव ये जो एडीपी है, एडीपी को मैं गुरुदेव ये कह दूंगा, एडीपी को मैं कह दूंगा एबीटी इज द कूलिंग कॉइल, इट इज द कूलिंग कॉइल टेम्परेचर। तो बेटा जो आपकी एडीपी टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है, एडीपी टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जो बेटा आपका कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होता है। एडीपी टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जो आपकी कूलिंग कॉइल आपने लगा रखी है, उसका टेम्परेचर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ एडीपी।
गॉट इट? याद रखिए दिस इज द कूलिंग कॉइल टेम्परेचर। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ी नॉलेज की बात थी। दैट मींस कई बार पाई पास फैक्टर के अंदर वो एडीपी दे देता है तो घबराएगा नहीं कि क्या होगा, ये चीज हम लोग यहां से देख लेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया यहां तक? अभी किसी को नहीं पता हो तो देख सकता है दैट मींस देयर इज अ कूलिंग कॉइल टेम्परेचर। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है? चलो दूसरा पॉइंट हमारा दैट मींस अब यहां से हमारे पास आता है दूसरी प्रोसेस हम लोग कल कर रहे थे फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। फॉर हॉट और ड्राई क्लाइमेट, हॉट और ड्राई क्लाइमेट के लिए बेटा हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे थे? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे थे? बोला गुरुदेव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए हम लोग कर रहे थे सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। बेटा मैंने आप लोगों को कोई एग्जांपल बताया था, शायद मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि सेंसिबल कूलिंग यदि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर सेंसिबल कूलिंग कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होगी तो कोई एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया होगा। जल्दी से मुझे कोई एग्जांपल बता दे कि कौन सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बता दो। एग्जाम्पल आई होप सो मैंने आप लोगों को बताया था, तो एग्जाम्पल कोई बता दे मुझे कि गुरुदेव एग्जाम्पल जो होगा, क्या एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था? प्लीज टेल मी फास्ट। डेजर्ट कूलर, वेरी गुड मेरा बच्चा। बोला गुरुदेव हम यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे सबसे पहले तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर। दूसरी बात बेटा एक और चीज आती है दैट मींस देयर इज अ इवापोरेटिव कूलिंग। दैट मींस देयर इज अ इवापोरेटिव कूलिंग। इवापोरेटिव कूलिंग दैट मींस क्या? इवापोरेटिव कूलिंग। क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव डेजर्ट कूलर और दैट मींस देयर इज अ इवापोरेटिव कूलिंग। दीज आर द एग्जांपल्स। और भी हम एग्जांपल्स करेंगे बाद में। बात क्लियर है? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। ये समझने से पहले मैं आप लोगों से कुछ यही चीज पूछना चाहूंगा। आप लोग एक पार्ट करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग? ये करते हैं गुरुदेव गर्मियों के अंदर हम पानी पीने के लिए दैट मींस कई लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते, दैट मींस एक मिट्टी का घड़ा होता है उसका पानी पीते हैं। हम लोग क्या करते हैं गर्मियों में पानी ना पीकर हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिट्टी का घड़ा होता है उस घड़े का पानी पीते हैं। और घड़े का पानी ऑब्वियस सी बात है ठंडा होता है। तो मुझे कोई बता सकता है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे होता है? कोई बताएगा एक बार? कोई बताएगा? बोला गुरुदेव मिट्टी के घड़े की बात कहां से आ गई? बेटा घड़े की बात ही बता रहा हूं, ठीक है? घड़े में पानी जो बना होता है वो पानी कैसे गर्म होता है, ठीक है? क्लियर। देखिए तो सबसे पहले बेटा मैं बोलना चाहूंगा हमारे पास इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है? और ऑब्वियसली बात है बेटा घड़ा आप गर्मियों में यूज करते हो ना कि सर्दियों में यूज करते हो? करते हैं ना? बोला हाँ गुरुदेव हम गर्मियों में घड़ा यूज करते हैं। दैट मींस दिस इज अ वाटर। देयर इज अ वाटर। इवापोरेशन, इवापोरेटिव कूलिंग बाय द पोरस मटेरियल। वेरी गुड अनिश भाई। रेट्रो कहां गई? बोला सर कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन होता है। अच्छा डिह्यूमिडिफिकेशन होगा या ह्यूमिडिफिकेशन होगा? पागल। क्लियर। देखिए जरा। बोला गुरुदेव कैसे? थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। बेटा आप लोगों को इतना पता है कि जो मटका होता है मिट्टी का बना होता है और मिट्टी का बना होता है दैट मींस देयर इज अ पोरस। कैसा होता है गुरुदेव? दैट मींस पोरस होता है। क्या? POROUS। पोरस का मतलब गुरुदेव इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ छोटे छोटे से होल्स होंगे। बोला हाँ गुरुदेव होल्स होंगे। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं बेटा हमारी जो एयर है दैट मींस इन समर कंडीशन दैट मींस इट इज सैचुरेटेड है। दैट मींस कैसी एयर होती है? दैट मींस उसकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी या कम? एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा जो आपकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है एयर की समर में कैसी होती है, ज्यादा या कम? हरी अप, एक बार जल्दी से बता देंगे फास्ट। There is अनसैचुरेटेड एयर। बोला गुरुदेव मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कब लो कैसे होगी यार? मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लो कैसे होगी? जितनी ज्यादा मॉइस्चर, हाँ तो इसमें क्या होगा? मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है क्लियर है। अब हम बात करें दैट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर हम बात करें दैट मींस वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चाहेगी
मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चाहेगी? बोला हाँ गुरुदेव, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा अनसैचुरेटेड अगर एयर है तो ये अनसैचुरेटेड एयर क्या कर रही है, यहां पर आ रही है, इस पर आ रही है। अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, पोर्स हैं। जब हमारे पास पोर्स होंगे तो ये क्या करेगी बेटा, यहां से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगी। यहां से क्या करेगी बेटा, वाटर वेपर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगी तो दैट मींस यहां पर आपके पास क्या है, ये गुरुदेव लिक्विड है। ये क्या है गुरुदेव, ये क्या है, बोला गुरुदेव लिक्विड है। और लिक्विड की फॉर्म में जो एयर है एब्जॉर्ब करेगी, लिक्विड के फॉर्म में कभी एयर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी? बोला गुरुदेव कभी भी लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कभी भी लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी वो, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी वो? बोला गुरुदेव वो वेपर फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी। हमारी जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो एयर क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी लिक्विड फॉर्म में कभी नहीं करेगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी? बोला सर वेपर फॉर्म में करेगी। तो सबसे पहले ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? बोला सर लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा फर्स्ट। सबसे पहले गुरुदेव लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा फर्स्ट। क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव। और जब लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, जब लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा तो मुझे एक बार मेरा बच्चा कोई मुझे बताए, एक बार मुझे कोई बच्चा मेरा बताए कि बोला गुरुदेव द हीट इज रिलीज और हीट इज एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द वाटर। हरी अप। एक बार मेरा कोई बच्चा मुझे बताए कि बोला गुरुदेव हीट इज रिलीज और हीट इज एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द वाटर। हरी अप, फास्ट, जल्दी से बता दीजिए, फास्ट। बोला गुरुदेव जब लिक्विड है ऑब्वियसली बात है वेपर में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिक्विड वेपर में एब्जॉर्ब होगा तब उसके बाद होगा। बोला गुरुदेव पहले लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब। शाबाश है मेरा बच्चा। तो हम कह देंगे गुरुदेव दैट मींस हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या की जाएगी? बोला गुरुदेव हीट इज एब्जॉर्ब। और हीट किसकी एब्जॉर्ब की गई, हीट किसकी एब्जॉर्ब की गई? बोला गुरुदेव हीट हमारी वाटर की एब्जॉर्ब की गई। और मेरा बेटा जहां से तो आप हीट एब्जॉर्ब करोगे, जब मैं बोलना चाहता हूं जब आप वाटर की हीट एब्जॉर्ब करोगे, तो वाटर की हीट एब्जॉर्ब करोगे तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस देयर इज अ टेंपरेचर इज ड्रॉप और अप। वाटर की जब हीट एब्जॉर्ब करोगे द टेंपरेचर इज ड्रॉप एंड अप। हरी अब जल्दी से बता दो। बोला गुरुदेव हीट एब्जॉर्ब होगा तो इसका जो टेंपरेचर है, इसका गुरुदेव जो टेंपरेचर है वो क्या करेगा? बोला गुरुदेव टेंपरेचर भी डाउन होगा। पानी का टेंपरेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और जब पानी का टेंपरेचर गुरुदेव डाउन हो गया तो ऑब्वियसली बात है पानी ठंडा हो जाएगा और वो हम उसका गर्मियों में हम मजा ले लेते हैं। गर्मियों में उसका क्या मजा ले लेते हैं? बोला गुरुदेव हम ले लेते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, इतना सब लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को वाटर का टेंपरेचर तो दिखाई दे दिया, आपको गुरुदेव वाटर का टेंपरेचर तो दिखाई दे दिया, क्यों ना दिखाई दे गुरुदेव पानी पीते जो हैं? बोला गुरुदेव पानी पीते जो हैं तो मैं आपको एक चीज ये पूछना चाहूंगा, बेटा वाटर को छोड़ो, वाटर को छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ इंजीनियर हो तो ये सोचकर बताओ इस एयर का टेंपरेचर के साथ क्या होगा? इस एयर का टेंपरेचर के साथ क्या होगा? एयर का टेंपरेचर इज इंक्रीजिंग, रिमेन सेम और डिक्रीजिंग। फास्ट सोच के बताना, सोच के, जितना मैंने पढ़ाया मिट्टी में नहीं मिला देना। कि बोला गुरुदेव वाटर का टेंपरेचर तो डिक्रीज हो जाएगा, देखा भी है, फील भी किया है, एयर का टेंपरेचर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। शाबाश शाबाश बेटा, क्लास को एक बार शेयर कर दिया करो। बच्चे आते हैं और बच्चे चले जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं, दैट मींस मुझे नहीं पता। तो एक बार बताओ एयर टेंपरेचर इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? आशुतोष भाई कह रहे हैं हाई, वेरी गुड। रेट्रो इंक्रीजेस, वेरी गुड, शाबाश। आशुतोष जी कह रहे हैं इंक्रीजिंग। एयर का टेंपरेचर, संदीप भाई इंक्रीजिंग। अच्छा, अरे वाह, एयर टेंपरेचर हाई। भाई राहुल इसका मतलब कूलर का मजा तुम लोगों ने नहीं लिया? कूलर का मजा तुम लोगों ने नहीं लिया ना? कूलर के अंदर क्या होता है भाई, सोच के देखना। कूलर के अंदर क्या होता है एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, कूलर के अंदर क्या होता है? आई होप सो शायद ऐसा ही होता होगा, आई होप सो शायद ऐसा ही होता होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे। कूलर का मजा शायद आप लोगों ने नहीं लिया। कूलर के अंदर क्या होता है? दैट मींस लिक्विड तो
ठंडा होगा ही होगा। आपकी एयर कैसी हो जाती है? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फास्ट, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बोला गुरुदेव दैट मीन्स इट इज डिक्रीज। तो बेटा यहां से हम कह देंगे ये इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज डिक्रीज होगा ही होगा बेटा, आपका एयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? एयर का टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो जाता है। और ये जो एयर का टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो गया, इसी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं? दैट मीन्स देयर इज अ डेजर्ट कूलर्स आर वर्किंग, द डेजर्ट कूलर्स आर वर्किंग। तो बेटा यही चीज है, थोड़ा सा सोच के बताया करो कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। तो यही बेटा हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होगा? दैट मींस इन डेजर्ट्स कूलर के अंदर होगा। तो डेजर्ट कूलर के अंदर बेसिकली बेटा हम लोगों को क्या चाहिए होता है? डेजर्ट कूलर के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए? कंफ्यूज हो रहा है सर, कैसे कंफ्यूजन हो रहा है मेरा बच्चा? कैसे कंफ्यूजन हो रहा है मेरा बच्चा? आपने एक वेट बल्ब टेम्परेचर सुना होगा, आप लोगों ने एक वेट बल्ब टेम्परेचर सुना होगा। अगर मेरा बच्चा मैं वहां से अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हूं तो वहां का टेम्परेचर डाउन होगा, और जब एयर बेटा मॉइस्चर के अंदर से होकर आती है तो अपने साथ एयर का टेम्परेचर भी होता है। और कूलर में होता क्या है? कूलर में बेटा यही चीज होती है। दैट मींस देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर। तो वाटर क्या करेगा? दैट मींस एयर आएगी, एयर इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एयर है, उसकी क्या है? वो क्या करेगी? वाटर एब्जॉर्ब करना चाहेगी। जो वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी? वेपर फॉर्म में। तो वो लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट करेगी। दैट मींस देयर इज अ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर। तो लिक्विड का वाटर एब्जॉर्ब हो गया। जब लिक्विड का वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारी जो एयर है, हमारी जो एयर है वो ह्यूमिडिफाई भी हो जाएगी, वो हमारी जो एयर है वो ह्यूमिडिफाई भी हो जाएगी, और जो एयर ह्यूमिडिफाई हुई उसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं वो कूल भी हो जाएगी। एयर हमारी क्या हो जाएगी? ह्यूमिडिफाई भी हो जाएगी, और वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा? कूल भी हो जाएगी। आई होप सो बेटा ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है हम लोगों को वहां पर क्या चाहिए? दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल कूलिंग। हम लोगों को वहां पर क्या चाहिए? बोला गुरुदेव हम लोगों को वहां पर चाहिए सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो सबसे पहला बेटा हम लोगों को क्या चाहिए? सेंसिबल कूलिंग। तो वही चीज जो हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी जो अनसैचुरेटेड एयर है, कोई कुछ कहना चाह रहा है सर? वेयर हीट गॉन रिजेक्टेड बाय द वेटर। बेटा हीट गॉन रिजेक्टेड बाय द वाटर, हम लोग कह देंगे उसने पानी को ठंडा कर दिया, उसने पानी को ठंडा कर दिया। तो जो वाटर है, जो आपकी एयर है वो आपके रिलीज होती गई। उसके बाद जो हीट आपके पास आई, जो आपके पास हीट आई वो हम कह देंगे दैट मींस जो एयर है, एयर है। यहां से देखिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं दैट मींस ऐसे ही हम लोग यहां पर भी कूलिंग पैड्स यूज करेंगे। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? कूलिंग पैड्स यूज करेंगे। क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ कूलिंग पैड्स। इसमें आप दो चीज कर सकते हो, आपको एक तो कूलिंग करवानी है, एक ह्यूमिडिफिकेशन करवानी है, ठीक है। बट सर जब कन्वेक्शन होता है तब एयर मीडियम से हीट एब्जॉर्ब करती है और मीडियम टेम्परेचर डाउन और एयर का टेम्परेचर राइज होना चाहिए। बेटा दिस इज नॉट द कन्वेक्शन। हमने बात मान ली कि आप कन्वेक्शन की बात कर रहे हो। कंप्रेशन, कन्वेक्शन इज द मीडियम। दैट मींस दो फ्लूइड जब एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन हो जाएगा। गॉट इट? मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अगर हम यहां पर एक चीज देखें, दैट मींस ह्यूमिडिफिकेशन तो हो गया, उस एयर के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन तो हो गया। दैट मींस देयर इज अ वाटर वेपर, वो ले गई। दैट मींस क्या गई? वो वाटर वेपर ले गई। जो अपने साथ वो वाटर वेपर ले जाती है, तो मैं बोलना चाहता हूं एक चीज, आपकी रिक्वायरमेंट एक पूरी हुई, आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। दैट मींस क्या रिक्वायरमेंट थी गुरुदेव? हमारी रिक्वायरमेंट थी एक ह्यूमिडिफिकेशन, हमारी पूरी हो गई। अब ह्यूमिडिफिकेशन के साथ अब अपनी जो एयर थी, हमारी जो एयर थी, उस एयर ने क्या किया? हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं करती। दिस इज हीट, बाहर चली गई। अब वो जो एयर है, एयर के साथ जब उसके साथ आई तो दैट मींस उसने भी किया, वो हीट, वो जो एयर अपनी हीट को नहीं लेकर जाएगी, अपनी हीट को वो एयर अपनी हीट को नहीं लेके जाएगी, बल्कि उसका क्या, जब वो वेपर लेके गई है तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा? डाउन हो जाता है। ह्यूमिडिफिकेशन उसके साथ उसका टेम्परेचर भी क्या कर देगी? डाउन कर देगी। इस तरीके से हम लोग, जैसे कूलर वाला, यार सिंपल सा एग्जांपल की हम बात करते हैं। जो कूलर है हमारा, जो कूलर है, कूलर के अंदर आप लोग नहीं देखते हैं जो होता है, कूलर के अंदर आप नहीं देखते हैं कि कूलर के अंदर क्या होता है सर। बट सर पहले तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद बाद में एयर का टेम्परेचर। तो मैं पहले कहां बोल रहा हूं यार?
आपकी जो कूलर है, कूलर के अंदर जो एयर्स आ रही हैं वो साइडों से आ रही हैं। अब आप एक कूलर के सामने बैठे हो और एक कूलर के आप साइड में बैठे हो, तो पहले आपको हॉट और ह्यूमिडिटी लगेगी, दैट मींस ह्यूमिडिफिकेशन लगेगा। अब आप कूलर के सामने बैठे हो तो आपको एयर ठंडी नहीं लगती, तो एयर ठंडी कहां से हुई? कहां से हुई? फ्रॉम द वाटर से हुई। वो कहां से हुई बेटा? वो वाटर से हुई। क्लियर है? हाँ, कूलर की जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो कूलर वाला सिचुएशन है, दैट मींस दीज आर डेजर्ट कूलर। वो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। गॉट इट? क्लियर? तो हम लोग यहां पे जो इंटरेक्शन है वो बिटवीन द एयर एंड वाटर का इंटरेक्शन है। गॉट इट? चलिए, तो यहां पर हमारे पास हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया, डेजर्ट कूलर। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? दो चीजें करनी है। ह्यूमिडिफिकेशन आई होप सो समझ गए होंगे कैसे करेंगे। या तो बेटा आप लोग क्या करें, या तो आप लोग क्या करें कि इस, ये क्या है, ये जो आपके हैं दीज आर द पैड, ये क्या होंगे आपके? सोक पैड्स। दीज आर शॉक्ड पैड। ये क्या करते हैं? वाटर को शॉक कर लेते हैं, दैट मीन शॉक पैड। इनके अंदर वाटर होता है जैसे हमारा कूलर के अंदर होगा, ठीक है? दीज आर शॉक्ड पैड। दूसरा, या तो एक ये हमारे पास रीजन है, दूसरा हम लोग क्या करें, दैट मींस आइदर स्प्रेइंग द लिक्विड। स्प्रेइंग, हम क्या करें? स्प्रेइंग द लिक्विड। स्प्रेइंग द लिक्विड। आप लोग क्या करो, दो चीजें कर सकते हो ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए। ये आप क्या कर सकते हो? दो चीजें कर सकते हो इस चीजों के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, या तो आप क्या करो, स्प्रे करने लग जाओ लिक्विड का क्या करो, आप स्प्रे करने लग जाओ, या आप क्या करो बेटा, जो पैड्स हैं वो यूज कर लो। इन पैड्स को, ये क्या है, वाटर में पैड्स होंगे, तो ये क्या करेंगे बेटा, जैसे ही बेटा आपकी एयर क्या करेगी, यहां से एंटर हुई और यहां से जब क्या करेगी, वो बाहर जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन भी होगी, और ह्यूमिडिफिकेशन के साथ बेटा वो क्या होगा, आपका कूलर है। तो दैट मींस इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ इवेपोरेटिव कूलिंग दिस। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? तो जो आपके इवापोरेटिव कूलर्स हैं, जो आपकी इवापोरेटिव कूलिंग और दैट मींस जो कूलिंग है उसके अंदर आपका ये हो जाएगा। क्लियर? यहां से एक और टॉपिक आता है छोटा सा, जो एग्जामिनर कई बार पूछता है, जिसका नाम होता है एडियाबैटिक सैचुरेशन। एडियाबैटिक सैचुरेशन क्या बोला बेटा? दैट मींस देयर इज अ एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक सैचुरेशन के लिए। देखिए, यही मैं आपको बता देता हूं एडियाबैटिक सैचुरेशन। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो चीज हम यहां पर देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, दैट मींस ये वाली लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये वाली लाइन जो है वो क्या है? सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? अगर इस लाइन को बेटा हम लोग सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाएं, इस लाइन को बेटा अगर हम सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाएं, तो ये यहां पर कहां पर आ जाएगी? दैट मींस देयर इज अ 1 to 2 डैश। तो इस लाइन को ये जो प्रोसेस होगी 1 से लेके 2 डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मींस देयर इज अ एडियाबैटिक सैचुरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट मींस देयर इज अ एडियाबैटिक सैचुरेशन। जब सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन लाइन आपकी सैचुरेशन कर्व को टकराती है, और जब वहां पर टकराएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एडियाबैटिक सैचुरेशन। ठीक है, तो एडियाबैटिक सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दैट मींस देयर इज अ नो एक्सटर्नल, जो एडियाबैटिक सैचुरेशन जो होंगी, एडियाबैटिक सैचुरेशन, और जो एडियाबैटिक सैचुरेशन लाइन जो होती हैं, दीज फॉलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, फॉलो कांस्टेंट एंथैल्पी और कांस्टेंट WBT लाइंस। ठीक है, इट इज नोट है, चाहे इसको नोट लिख लीजिए, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, ये बेटा नोट है आपका, कि जो आपकी एडियाबैटिक सैचुरेशन लाइन जो होंगी, आपकी एडियाबैटिक सैचुरेशन लाइन जो होंगी बेटा, वो किसको फॉलो करेंगी? दीज आर कांस्टेंट एंथैल्पी एंड कांस्टेंट WBT लाइंस। तो आप देख रहे हैं बेटा, अगर ये मेरे पास एंथैल्पी का कर्व है,
दिस इज एंथैल्पी कर्व, तो आप देख रहे होंगे बेटा H1 इज इक्वल्स टू H2 डैश। तो याद रखिएगा बेटा कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन इनको बोला जाता है। दैट मींस एंथैल्पी इज नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज क्यों इनकी एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है? इट हैपन ऑन कांस्टेंट WBT लाइन। वेरी गुड अमित भाई, क्लियर है? तो इसकी ना तो एंथैल्पी इंक्रीज होती ना ही डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर। सिर्फ दो का इंटरेक्शन है, आपने बाहर से कुछ इसको नहीं सप्लाई किया है। दैट मींस जैसे सब लोग, जैसे आप कहेंगे गुरुदेव सप्लाई करने का मतलब, जैसे कूलर के अंदर जिसमें आपने क्या किया, डेजर्ट कूलर्स वगैरह के अंदर आपने क्या किया, एक्स्ट्रा सप्लाई होने का मतलब सपोज दैट, एक्स्ट्रा सप्लाई होने का मतलब सपोज दैट ये हमारे पास क्या है बेटा, एक डक्ट है। यहां आपने क्या किया, दैट मींस एक सॉरी हमने यहां क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, दैट मींस ये हमारे पास क्या है, हम लोगों को क्या करना है, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन करना है। गॉट इट? तो सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हम लोगों को क्या करना है, सपोज दैट अभी आप कूलर के अंदर कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपल वाटर सप्लाई कर रहे थे। अब हम क्या करें, दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर बेटा मैं क्या लगा दूं, स्प्रे लगा दूं, अगर मैं यहां क्या लगा दूं, दैट मींस स्प्रे लगा दूं, और स्प्रे भी किसका, दैट मींस कूलिंग वाटर स्प्रे। दैट मींस देयर इज अ कूलिंग वाटर स्प्रे। आपने क्या किया, आप कूलिंग वाटर स्प्रे सप्लाई कर रहे हो, तो दैट मींस देयर इज एक्सटर्नल एफर्ट्स। दैट मींस दीज आर द एक्सटर्नल एफर्ट्स। तो ये एक्सटर्नल एफर्ट्स हम लोगों को नहीं करना है, सिर्फ इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर। दैट्स व्हाई देयर इज एंथैल्पी इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट्स व्हाई दीज आर फॉलो कांस्टेंट एंथैल्पी एंड कांस्टेंट WBT लाइंस। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को, हाँ दीज आर एयर वॉशर्स, वेरी गुड, दीज आर इन एयर वॉशर्स। ये किसके अंदर होता है बेटा, ये किसके अंदर होता है, ये एयर वॉशर्स के अंदर होता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है बेटा, दिस आर इन एयर वॉशर्स के अंदर होता है। गॉट इट? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हम इसको एडियाबैटिक सैचुरेशन बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता दीजिए, चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? चीजें क्लियर हुई मेरा बच्चा, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, दैट मींस एग्जामिनर, मैं आपको बता देता हूं, दैट मींस क्या करेगा वो, कई बार क्या करता है, दैट मींस आपको पूछ लेता है कि डेजर्ट कूलर के अंदर, आपको पूछ लेगा कि डेजर्ट कूलर के अंदर कौन सी प्रोसेस, डेजर्ट कूलर के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। तो आप सब लोगों को मैंने बता रखा है, आप लोगों ने याद भी कर लिया, बोला गुरुदेव सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन है, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन है। क्लियर? ठीक है, चलो सपोज दैट उसने ऑप्शन के अंदर सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन नहीं दिया हुआ, सपोज दैट उसने सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, उसने क्या दिया, उसने ऑप्शन के अंदर दे दिया, पहला ही ऑप्शन दे दिया उसने, एडियाबैटिक सैचुरेशन। उसने क्या दे दिया, पहला ही ऑप्शन, दैट मींस देयर इज अ एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो अब इससे बात है, किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, एक बार बता दीजिए, एडियाबैटिक सैचुरेशन किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे? बोला गुरुदेव एडियाबैटिक ऑप्शन को करेक्ट कर सकता हूं, बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे एडियाबैटिक सैचुरेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? याद रखिएगा, अगर सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन नहीं है, डेजर्ट कूलर की बात कर रहा है, तो हमारे एडियाबैटिक सैचुरेशन इसके अंदर हम लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, दैट मींस हम आगे चलते हैं, बाकी हमने प्रोसेसेस कर ली थी, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं दैट मींस विंटर एयर कंडीशनर। ठीक है, विंटर एयर कंडीशनर। ठीक है, तो विंटर एयर कंडीशनिंग लास्ट है बेटा। विंटर एयर कंडीशनर के अंदर आप क्या यूज करते हैं? ठीक है, एडियाबैटिक सैचुरेशन को। वेरी गुड, क्लियर। तो हम बात करते हैं सर विंटर एयर कंडीशनिंग के अंदर, विंटर एयर कंडीशनिंग के अंदर हम किसको यूज करेंगे? तो बोला सर विंटर एयर कंडीशनिंग के अंदर हम लोग करते हैं सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग प्लस
ह्यूमिडिफिकेशन। बोला गुरुदेव हम लोगों को क्या चाहिए, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? ठीक है, तो बोला सर सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए सेंसिबल हीटिंग। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी इसको बाद में देखें, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोला गुरुदेव हम लोग हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग के लिए सबसे पहले गुरुदेव हम एक हीटिंग कॉइल लगाएंगे। सबसे पहले गुरुदेव हम एक हीटिंग कॉइल लगाएंगे, ठीक है, हीटिंग कॉइल लगाएंगे। अब हीटिंग कॉइल के लिए गुरुदेव यहां से हमारी एयर जाएगी, यहां से हमारी एयर जाएगी, दैट मीन जिसको हमें हीट करना है। दैट मीन सपोज दैट मान लिया हमने, दैट मीन देयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट मीन हमको क्या है, हीटिंग कॉइल लगाएंगे। क्लियर? तो अब मैं आपको बोलना चाहता हूं जो हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है, हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर होगा बेटा वो आपका क्या होगा, हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर होगा, दैट मींस इसके लिए हम लोग लिखेंगे कंडीशन, तभी ये हो पाएगा जब हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ TBT। आपका DBT से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग हीटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप हीटिंग नहीं कर सकते। राहुल @ वीडियो एक बार और देख लेना। क्या हुआ राहुल सर, नहीं क्लियर हुआ, लास्ट का प्लीज सर रिपीट कर दीजिए। राहुल क्या दैट मींस क्या नहीं हुआ बेटा, एक बार क्लास को देख लेना, क्योंकि अगर मैं रिपीट करने लगा तो मैं ये वाला नहीं करवा पाऊंगा, बहुत आगे, बहुत क्लास आगे खिंच जाएगी, समझ रहा है। आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मुझे जितना लगता था इतना नहीं होना चाहिए था, मैं सोचा बाईपास फैक्टर आज करवा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्लियर है? चलो तो हम लोग बात करते हैं TH। आपका जो हीटिंग कॉइल टेम्परेचर है इज नॉट है, क्या होना चाहिए, DBT होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा ऑब्वियस बात है आपको हीटिंग मिल जाएगी, ऑब्वियस बात है बेटा आपको हीटिंग मिल जाएगी। बोला हाँ गुरुदेव हम लोगों को हीटिंग मिल जाएगी। क्लियर है? तो आपने क्या किया, सपोज दैट आपने क्या कर दिया, दैट मींस रूम के अंदर हीटर आपने लगा दिया। गॉट इट? देखिएगा जरा, सिंपल सी मैं बात करता हूं कि कैसे काम करेगा। आपने क्या कर दिया, सर्दियों के अंदर अपने रूम के अंदर हीटर लगा दिया। आप लोगों ने एक सुना होगा कि हीटर को चलाकर नहीं सोना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि सर्दियों में हीटर को चलाकर नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए ना। क्लियर? और अगर आप चलाते भी हैं, अगर कंटिन्यूअसली आपने 2 से 3 घंटे चला दिया, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आप लोगों को दैट मींस क्या होने लग जाती है, इरिटेट करने हो जाती है, और दैट मींस आप लोगों को खुजली सी चलने लग जाती है। बोलो मैं आई एम राइट और नॉट, आई एम राइट और रॉन्ग, जल्दी से बता दीजिए एक बार, हाँ या ना, हाँ या ना। बोला हाँ गुरुदेव ऐसा ही लगता है, दैट मींस कभी सर में खुजली चलेगी तो कभी हाथों में खुजली चलेगी। बोला सर ऐसा क्यों होता है, देखिएगा ना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं बेटा, जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इन विंटर्स इज लेस, जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इन विंटर्स इज लेस। पहले ही आपका मॉइस्चर नहीं है एयर के अंदर, ठीक है, पहले ही आपका मॉइस्चर एयर के अंदर नहीं है ना सर। ऐसा ज्यादा एसी चलाने पर भी होता है, नहीं मेरा बच्चा, एसी चलाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट मींस एसी में ठंड लगने लगती है, लेकिन खुजली उजली मेरा बच्चा नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है? J&K में ऐसे बहुत होता है, ठीक है, इचिंग होती है। वेरी गुड, क्लियर, शाबाश। बोला हाँ गुरुदेव। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा एयर के अंदर पहले से मॉइस्चर नहीं है, एयर के अंदर पहले से मॉइस्चर नहीं है। दूसरी बात आप क्या कर रहे हो, बोला गुरुदेव हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी जो रूम की एयर है, बोला गुरुदेव उसकी टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो रूम की टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर अगर गुरुदेव हम अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं उसकी मॉइस्चर, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो उसको भी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब करती चली जाएगी। वो क्या करेगी, बोला गुरुदेव उसका भी क्या करती रहेगी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने चली जाएगी। जब उसने अपनी रूम का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो कहां आई, हमारी स्किन पर आई। अब वो क्या आई, हमारी स्किन पर आई। तो स्किन पर जो हमारा मॉइस्चर है उसको क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। तो बेटा इतना जब एब्जॉर्ब करती रहेगी, इतना जब हमारे पास इतना मॉइस्चर नहीं होगा, तो दैट मींस ऑब्वियसली क्या होने लगेगी, हम लोगों को इचिंग होने लगेगी। हम लोगों को क्या होने लगेगी, बोला गुरुदेव इचिंग होने लगेगी ना। बोला हाँ गुरुदेव इचिंग होने लग जाएगी। क्लियर है? अब गुरुदेव हम लोगों को इचिंग हो रही है, हम लोगों को इचिंग हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए। बोला गुरुदेव इचिंग हटाने के लिए अगर आप मॉइस्चर एयर को दे देते हैं, अगर आप एयर मॉइस्चर जो है वो अगर आप एयर को दे देते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्किन से नहीं लेगी, उसको मॉइस्चर वहां पर मिलता रहेगा, उसको हाँ या ना, एक बार बता दीजिए फास्ट।
बोला गुरुदेव मॉइस्चराइजर, बेटा मॉइस्चराइजर भी काम नहीं करेगा मेरा बच्चा। काफी टाइम अगर मॉइस्चराइजर लगा लेगी तेरा मॉइस्चराइजर भी काम नहीं करेगा, मॉइस्चराइजर भी आपका काम नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, तो हमारा जो टॉवल होता है, टॉवल, पहली बात बताता हूं, अगर आप लोगों ने सुना हो जो टॉवल होता है अपना टॉवल को क्या करो, पानी में गीला करो और गीला करके उसको क्या करो, जहां पर भी आपका हीटर आपने लगा रखा है उस हीटर को क्या करो, उसके पास उस टॉवल को बिछा दो। मैंने क्या बोला, अपना जो टॉवल होता है ना, जो मोटा टॉवल होता है, उस मोटे टॉवल को क्या करो, पानी में डुबो, पानी में ज्यादा मत निचोड़ो, निचोड़ के इसको इतना क्या कर दो, उसको रूम के अंदर बिछा दो। मैं कहना चाहता हूं दैट मीन्स प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हाँ या ना। टॉवल को गीला करने में, वेरी गुड, शायद होप सी बात है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा दिमाग कि सर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बोला हाँ गुरुदेव प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हीटिंग तो हम लोगों को मिल रही थी इस कूलिंग कॉइल से, हीटिंग तो हम लोगों को मिल रही थी कूलिंग कॉइल से। बोला गुरुदेव ह्यूमिडिफिकेशन कौन देगा, ह्यूमिडिफिकेशन कौन देगा? बोला गुरुदेव ह्यूमिडिफिकेशन हमको वो टॉवल देगा, ह्यूमिडिफिकेशन गुरुदेव हम लोगों को वो टॉवल देगा। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ऐसे जब देखते हो तो अगर आपको अगर आप सर्दियों में हीटर के बहुत आदी हैं और ये इचिंग विचिंग से बचने हैं, तो अपने रूम के अंदर सलाह दीजिएगा कि हीटर चला लो लेकिन एक टॉवल को बिछा लो, ताकि एक आपको इचिंग ना लगे, आप चलता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सर हाँ तो जाएगी और मॉइस्चर हो जाएगी फिर से। बेटा इतना मॉइस्चर नहीं होगा, लेकिन आप इतना फील कर पाओगे, आपको इचिंग नहीं होने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हो जब विंटर एसी के अंदर तौलिया बिछाएंगे, बेटा कभी भी तौलिया नहीं बिछाएंगे। हम लोग क्या करें, यहां पर हीटिंग कॉइल के साथ, बेटा यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, हीटिंग कॉइल के साथ आपको क्या करो, तौलिया नहीं बिछाना। कितनी बार तौलिया बिछाओगे, कितनी बार? 1-2 घंटे में तौलिया सीख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ यूज करेंगे जिसका नाम होता है ह्यूमिडिफायर। यहां पर हम लोग यूज क्या करेंगे, दैट मींस ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर क्या करेगा आपका, दैट मींस 80%, दैट मींस आपकी जो एयर होगी, दैट मींस जो आपकी दोगी, वो क्या करेगा, दैट मींस ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करेगा, वाटर को स्प्रे करता रहेगा। जब वाटर स्प्रे होता रहेगा तो दैट मींस आपके पास क्या है, ये है वो है, दैट मींस इसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिफायर का वाटर वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, वो पर वेपर क्या करेगा, कंडेंस होगा, तो मेरा बेटा क्या होता रहेगा, ये चीज चलती रहेगी। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूं, जो यहां पर हम लोगों ने देख रखा है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, इस तरीके से मेरा बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमारे विंटर एसी मेरा बच्चा हम काम करते हैं। तो ये आपके बेटा क्या होंगे, दैट मींस देयर इज अ विंटर एसी। क्लियर है? टॉवल से वाटर वेपोराइज होकर रूम भर जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। वेरी गुड। ड्रेस को तो सुखा ही सकते हैं। संदीप भाई बिल्कुल मजे वाली बात आ गई। इतना करने की जगह हीटर बंद करके रूम खोल सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए। हाँ बेटा, कोई किसी के मन में नहीं होता, रूम खोलोगे तो फिर ठंडा हो जाएगा, क्या मतलब है। क्लियर है? तो ये चीज आप देख सकते हो मेरे बच्चे, ये आपका एयर है, ये आपने क्या लगा दिया, ह्यूमिडिफायर, ये आपका हीटिंग कॉइल। तो दैट मींस ये जो प्रोसेस आपकी आएगी, दैट मींस कौन सी प्रोसेस होगी, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो बेटा विंटर एयर कंडीशनर्स आप लोगों से ऐसे काम करते हैं। आई होप सो बेटा चारों प्रोसेसेस मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। आप लोगों को समझ में आएंगे। जल्दी से एक बार प्लीज टेल मी, बता दीजिए फास्ट। सर कल टॉपिक करवाएंगे, कल टॉपिक बेटा बाईपास फैक्टर होगा। कल जो टॉपिक है, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कल हम लोग बाईपास फैक्टर, कल मैं सोच रहा हूं कि कल मैं इसको निपटा ही दूं। कल इसको हम लोग सोच रहे हैं, कल इसको मैं कंप्लीट कर दूं। बाईपास फैक्टर हम लोग कर लेंगे। बाईपास फैक्टर पर हम लोग न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा एक आधा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। उसके बाद मैं कल सोच रहा हूं कि दैट मींस सेंसिबल हीट फैक्टर, दैट मींस हीट लोड, लेटेंट हीट फैक्टर और टोटल हीट फैक्टर। कल मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा कल करवाऊंगा। कल थोड़ा सा न्यूमेरिकली पार्ट था, आज थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट था, तो ये चीज हम लोग कर लेंगे। ठीक है? तो एक बार कल का मैंने बता दिया, कल सब लोग जरूर आइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादा हम लोगों को यहीं से पार्ट आता है। क्लियर है? तो आई होप सो बेटा क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। और पहली बार थैंक यू सो मच
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बेटा मुझे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनीश भाई, सूरज भाई, सुमित भाई, काफी सारे लोगों ने कमेंट किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो दैट मीन्स ऐसे ही मुझे और भी कमेंट्स करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, कल मिलते हैं नई क्लास और नए किताब, और कल मैं ये करवाऊंगा। और बेटा याद रखिएगा, कल अपनी 10 बजे रात को, सॉरी एम नहीं है, 10 पीएम पर, रात को बेटा 10 बजे, एम नहीं है, 10 पीएम पर हमारे विवेक सर की क्लास आ रही है। दैट मीन जनवरी का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर स्टे विद अस।